Prabhuji, you're on mute. प्रभु जी का कुछ नेटवर्क इशू है, तो लेट अस रिसाइट द वर्ड्स। एवं समुस्थित स्तेन कपिलेन प्रजापते दक्षिणीकृत्य तम प्रीतो वनमेव जगामः। रिसाइटेशन भी कर लेते हैं, प्रभु जी आके लेक्चर दे देंगे इफ ही व्हेनेवर ही जॉइंस। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार अपने पुत्र कपिल द्वारा संबोधित किए जाने पर मानव समाज के जनक श्री कर्दम मुनि ने उसकी परिक्रमा की और अच्छे तथा शांत मन से उन्होंने तुरंत जंगल के लिए प्रस्थान कर दिया। हरे कृष्णा। तात्पर्य कोई भक्त पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभुजी, मैं पढ़ती हूँ। श्योर। जंगल जाना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। यह कोई मानसिक सैर यात्रा नहीं जिसे कोई एक करे और दूसरा ना करे। प्रत्येक मनुष्य को कम से कम एक वानप्रस्थ के रूप में जंगल में जाना चाहिए। जंगल जाने का अर्थ होता है 100% भगवान की शरण में जाना, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को बातों बातों में समझाया था। सदा समुदिगन ध्यान। प्रभु जी आ गए। Connection problem. शुरू करें? जी प्रभु जी। जी। मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, एवं इस प्रकार समुदितः संबोधित होकर तेन उनके द्वारा कपिलेन कपिल द्वारा प्रजापति ही मानव समाज का जनक दक्षिणी कृत्य परिक्रमा करके तम उसको प्रीतः शांतिपूर्वक वनम जंगल को एवं निसंदेह जगाम प्रस्थान किया था। तब अनुवाद और तात्पर्य जगत श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार अपने पुत्र कपिल द्वारा संबोधित किए जाने पर मानव समाज के जनक श्री कर्दम मुनि ने उसकी परिक्रमा की और अच्छे तथा शांत मन से उन्होंने तुरंत जंगल के लिए प्रस्थान कर दिया। तात्पर्य, जंगल जाना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। यह कोई मानसिक सैर यात्रा नहीं जिसे कोई एक करे और दूसरा ना करे। प्रत्येक मनुष्य को कम से कम एक वानप्रस्थ के रूप में जंगल में जाना चाहिए। जंगल जाने का अर्थ होता है कि 100% भगवान की शरण में जाना, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को बातों बात में समझाया था। सदा समुद्विग्न धिया भागवत। मनुष्य क्षणिक भौतिक देह धारण करने के कारण चिंताओं से युक्त रहता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह शरीर के प्रति अधिक मोह ना करे। उसे चाहिए कि वह मुक्त हो। मुक्त होने की प्रारंभिक प्रक्रिया है जंगल जाना, अर्थात पारिवारिक संबंधों का परित्याग करके पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में लग जाना। जंगल जाने का यही प्रयोजन है। अन्यथा जंगल केवल बंदरों तथा पशुओं का स्थान रह जाए। जंगल जाने का यह अर्थ कदापि नहीं कि बंदर या हिंस्र पशु बन जाए। इसका अभिप्राय यह हुआ कि एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण की जाए और पूरी तरह सेवा में लगा जाए। वास्तव में मनुष्य को जंगल जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। संप्रति जिस मनुष्य ने अपना सारा जीवन नगरों में व्यतीत किया है, उसके लिए यह उचित नहीं है। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, हितात्मपादम गृह अंधकूपम। मनुष्य को सदैव पारिवारिक झंझटों में ही नहीं लगे रहना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति के बिना गृहस्थ जीवन अंधकूप के समान है। यदि कोई खेत में स्थित अंधे कुएं में गिर पड़े तो वह वर्षों चिल्लाता रहे, किंतु न देख पाने के कारण कोई उसे बचाने नहीं जाएगा, न ही कोई समझ पाएगा कि यह चीख कहाँ से आ रही है। ऐसी दशा में मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार जो लोग भगवान से अपने नित्य संबंध को भूल जाते हैं, वे गृहस्थ जीवन के अंधकूप में पड़े रहते हैं। उनकी स्थिति अत्यंत अनिष्टकारी है। प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि किसी प्रकार इस कूप का परित्याग करे तथा कृष्ण भावनामृत अपनाए और
कृष्ण भावनामृत में लगे और इस तरह भव बंधन से मुक्त हो जाए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते कपीशापयकान्त राधाकान्त तप्तकाञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वसवन्ते प्रणमामि हरिप्रिये पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवानां श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नमिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। हरे कृष्ण। यहाँ भगवान कपिल देव के बारे में चर्चा की जा रही है और उनके पिताजी कर्दम मुनि कैसे परिवार छोड़ के वन में जा रहे हैं तपस्या करने के लिए, जो बोलते हैं वनचारी वानप्रस्थ आश्रम। तो उसके बारे में चर्चा हो रहा है। तो श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार अपने पुत्र कपिल द्वारा संबोधित किए जाने पर मानव समाज के जनक श्री कर्दम मुनि ने उनकी परिक्रमा की और अच्छे तथा शांत मन से उन्होंने तुरंत जंगल के लिए प्रस्थान कर दिया। तो यहाँ भगवान कपिल देव जो भगवान के अवतार है, भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अवतार कपिल देव जी हैं, कपिल मुनि। तो उनका सांख्य योग स्थापन करने के लिए कपिल मुनि का अवतार हुआ है और उन्होंने माता पिता दोनों को उपदेश देकर फिर उनके जो पिता को संबोधित किए कि आप अभी वानप्रस्थ ले और भगवान के सानिध्य प्राप्त करने के लिए, भगवान के साक्षात्कार करने के लिए वन में वानप्रस्थ आश्रम ले। इसलिए मानव समाज के जनक श्री कर्दम मुनि तो ब्रह्मा के जितने भी पुत्र हैं और उनके जितने भी पुत्र हैं, ये सब मानव समाज को स्थापन करने के लिए प्रकट हुए थे। तो इसलिए ये भी कर्दम मुनि भी मानव समाज के जनक थे। तो उन्होंने क्या किए, अपने पुत्र भगवान कपिल मुनि की परिक्रमा किए और शांत मन से जंगल में प्रस्थान किए। उनके अंदर कोई खेद नहीं था, कोई असंतुष्टि नहीं था, कोई इच्छाएं नहीं था। संसार के जो लोग हैं, इनके पास बहुत सारे अनंत अनंत प्रकार के इच्छाएं हैं, जिसके कारण उनका मन कभी शांत नहीं रहता, असंतुष्ट रहता है, संतुष्टि नहीं आता। इसलिए वो संसार त्याग नहीं कर पाते। इतने सारे काम है, हम चले जाएंगे तो कैसे होगा। तो क्या कर रहे हैं, उनके अंदर संसार छोड़ने का इच्छा प्रकट नहीं होता, जागृत नहीं होता उनके अंदर। वो इसलिए सब संसार में लगे रहते हैं, जिसको आगे बनना क्या गया है, संसार कैसा है। तात्पर्य तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जंगल जाना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। तो ऐसा नहीं, यह कोई मानसिक सैर यात्रा नहीं जिसे कोई एक करे और दूसरा ना करे। मानसिक रूप से कोई सोचेगा मैं ये सोच रहा हूँ, ये नहीं सोच रहा हूँ, ये करूंगा ये नहीं करूंगा, ऐसा नहीं है। ये वर्णाश्रम है। वर्णाश्रम वैदिक संस्कृति के हिसाब से चलने के लिए वर्णाश्रम को पालन करना पड़ेगा और वर्णाश्रम में हर किसी को फॉलो करना पड़ेगा, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास। तो ब्रह्मचारी तो कलियुग में ना के बराबर है, ब्रह्मचारी आश्रम नहीं है, गुरुकुल नहीं है उस प्रकार के। तो हर कोई बचपन से ही पढ़ाई करते हैं, गृहस्थ टाइप का रहते हैं। आजकल स्कूल कॉलेज में सब कुछ
ओपन अप है, कुछ कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, कोई रोक टोक कुछ भी नहीं है, बंधन नहीं है। लेकिन ब्रह्मचारी के साथ है कि ब्रह्मचारी गुरुकुले बसंतंत गुरुहित आचरण दासवत नीचो गुरु सुदृढ़ स्थिरता। तो गुरु के तत्वावधान में ब्रह्मचारी रहता है कम से कम 25 साल, 20 साल 25 साल रहते हैं। 5 साल के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम 25 साल तक है, तो 20 साल सोच लीजिए। तो कौमार आश्रित प्रज्ञान धारमन भागवत गीता, तो 5 साल के बाद उनको ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ा जाता है बच्चों को। गुरुकुल ब्रह्मचारी आश्रम इस टाइप का जो होते हैं, तो 25 साल तक कम से कम ब्रह्मचारी रह के ट्रेनिंग लेते हैं। भौतिक शिक्षाएं, आध्यात्मिक शिक्षाएं, वैदिक शिक्षाएं, सारी प्रकार की शिक्षाएं हैं, सबके बारे में ट्रेनिंग लेते हैं। फिर डिसीजन लेते हैं कि हम ब्रह्मचारी रहें या गृहस्थ आश्रम में जाएं। तो जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहते हैं वो फिर संन्यास लेते हैं आगे जाके। और जो उपकुर्बान ब्रह्मचारी जिसको बोलते हैं गृहस्थ जाएंगे, फिर वो गृहस्थ में जाएंगे, तो फिर 25 साल के बाद वो मैरिज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर 25 साल संसार में रहने के बाद अपने परिवार के साथ 50 जब हो जाता है, तो 50 ऊर्ध्वम वनम व्रजेत। तो उसके बाद फिर आपको वन में जाना पड़ेगा 50 साल के बाद। ऐसा नहीं कि 50 साल के बाद में घर में लगे रहें। तो आगे बोल रहे हैं वन जाने का मतलब क्या है। वन का अर्थ ये नहीं है कि कुछ शिक्षा नहीं है, कुछ दीक्षा नहीं है, कुछ पढ़ाई नहीं है, कुछ आध्यात्मिकता बारे में पता नहीं है, वन चले गए पिकनिक मनाने या घूमने के लिए, ऐसे बंदरों की जैसा, पशुओं की जैसा। उसका अर्थ ये नहीं है कि वन चले जाना है। वन जाने का क्या अर्थ है, ये आगे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं आप। तो हर किसी को 50 साल के बाद वन में जाना पड़ेगा, ये सबके लिए कंपलसरी है। प्रत्येक मनुष्य को कम से कम एक वानप्रस्थ के रूप में जंगल में जाना चाहिए। जंगल जाने का अर्थ होता है 100% भगवान की शरण में जाना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि जंगल जाने का क्या अर्थ है। 100% आप सर्वधर्मान परित्यज्यम मामेकम शरणम व्रज, गीता में बोलते हैं भगवान कि पूरा सब सारे धर्म त्याग करके भगवान के शरण में आना पड़ेगा। भगवान की जो नवधा भक्ति है उसी को करना पड़ेगा। ये जंगल जाने का अर्थ है। वानप्रस्थ आश्रम का ये अर्थ है। वानप्रस्थ आश्रम का ये नहीं 50 ऊर्ध्वम वनम व्रजेत का अर्थ है वन चले गए बस। कुछ पता नहीं भक्ति क्या होता है, शरणागति कैसे करना है, भक्ति का क्या अंग है, गुरु कौन है, साधु संग कैसे लेना है, वो पता ही नहीं, वन में चले गए बस। तो ऐसा नहीं है। पूरा भगवान के शरण में जाके भक्ति को 24 आवर्स भक्ति को प्रैक्टिस करना, और कोई सोच संसारिक सोच नहीं है, भौतिक सोच नहीं रखना, इसी को बोलते हैं वानप्रस्थ आश्रम। तो ऐसे वानप्रस्थ आश्रम 50 साल से 75 75 साल तक चलना चाहिए। 50 से 75 25 ईयर्स वानप्रस्थ, फिर 75 के बाद संन्यास लेना है। तो इसलिए वानप्रस्थ आश्रम में प्रभुपाद जी यहाँ बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं श्रीमद् भागवत का। जंगल जाने का अर्थ होता है कि 100% भगवान के शरण में जाना। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने अपने पिता, प्रहलाद महाराज ने अपने पिता को बातों बात में समझाया था। भागवतम के कौन सा श्लोक है, 7.5.5, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनम सदा समुद्विग्न धिया असद्ग्रहाणम तत्पातम गृह अंधकूपम वनम गच्छन्नद हरि आश्रयत। तो इसमें क्या इसका अर्थ है, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनम। जो साधु होते हैं, साधु लोगों का क्या उपदेश है, उनके जो गुरु हैं वो उनको क्या बोले, इनको बोल रहे हैं अपने पिता। अपने पिता को प्रहलाद महाराज क्या बुला रहे हैं कि असुर अवर्य। पिताजी नहीं बोल रहे हैं, असुर के अंदर जो श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ असुर। पिताजी बहुत गुस्सा हो गए, क्या बोल रहे हैं मेरे को, साधु मन असुर अवर्य ही नाम। फिर उसके क्या बात बोल रहे हैं, सदा समुद्विग्न धिया असद्ग्रहा।
यहाँ जो बोल रहे हैं सदा समुद्विग्न धिया असत ग्रहान। हम भौतिक संसार में कैसे हैं? असत ग्रहान। असत मतलब असत वस्तुओं को, असत संसार को हम सत्य मान लिए हैं। इसी को हम सोच रहे हैं कि यही रहेगा, यही हमारा घर है, यही हमारा संसार है, यही हमारा सब कुछ है। तो ये असत वस्तु को जब हम ग्रहण कर रहे हैं, अपना मान रहे हैं और इसको भोगने का प्रयास कर रहे हैं, इसको अपने अंदर चलाने के प्रयास कर रहे हैं, तो फिर हमको सारे दुख, कष्ट, अशांति सब कुछ आ रहा है। इसलिए सदा समुद्विग्न धिया मतलब हमारे बुद्धि हमेशा परेशान रहता है, हमेशा उद्विग्न रहता है। समुद्विग्न संपूर्ण रूप में उद्विग्न रहता है, परेशान रहता है, दुखी रहता है। तो मन शांत नहीं तो भक्ति में कैसे आएंगे हम? तो मन को पहले शांत करना पड़ेगा। संसार संसार के जो दुख, कष्ट, परेशानी, टेंशन, अशांति, चिंता, इस सबसे ऊपर जाना पड़ेगा। इसलिए गीता में बोला गया कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। तो प्रसन्नात्मा होना पड़ेगा, संतुष्ट होना पड़ेगा, तब जाके भक्ति में आप प्रवेश कर सकते हैं, शांति से भक्ति कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ भागो, वहां भागो, ये करो, ये करो, हजार प्रकार की चिंता, अपरिमेय चिंता रहेगा, अपरिमेय इच्छा रहेगा, तो भक्ति कहाँ कर पाएंगे? सदा समुद्विग्न धिया असत। सत वस्तु को, ये शरीर को हम अपना मान लिए असत वस्तु है, संसार, शरीर, ये जो भी है, तो इसको हम सत मान लिए, असत वस्तु को सत मान लिए, इसलिए हम दुख, कष्ट सब पा रहे हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए? हितात्मपादम गृह अंधकूपम। ये संसार कैसा है, घर कैसा है? ये जो हम गृह मेदी बन के बैठे हुए हैं, गृहस्थ बनना तो ऊंची बात है, गृह मेदी बन के संसार में पड़े हुए हैं, वो कैसा है? अंधा कुआं। एक कुआं है, वो अंधेरा ही अंधार है, सांप है, सब कुछ पड़े हुए हैं उसके अंदर। उसमें अंदर घुस गए तो क्या होगा? सांप भी धंसते जाएंगे। संसार में सब सांप है, मतलब ईर्ष्यालु व्यक्ति है संसार में, सब ईर्ष्यालु, सबके अंदर ईर्ष्या, द्वेष भरा पड़ा हुआ है। तो वो सब आपको काटना चाहते हैं, आपको खाना चाहते हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं, आपको मारना चाहते हैं, तो दूसरे की खुशी नहीं देख पाते। तो इसलिए संसार इस प्रकार के है। तो अंधकूपम तत्वपादम व अंधकूपम, यहाँ पे अपना आत्मा खत्म होता है, अपना जो आत्मा है ये हत हो जाता है। हत मतलब नष्ट हो जाता है, तत्वपाद, जो अंधकूप में घुस के। तो इसलिए क्या करना चाहिए? वनम गतो यद हरिम आश्रय, भगवान हरि के आश्रय में जाना चाहिए। तो ये वन में जाके आसानी से हो सकता है। वन में जाने का अर्थ है संसार से त्याग करना, संसार त्याग करना है, गृह त्याग करना है, परिवार त्याग करना। तो इसको बोलते हैं गृह अंधकूपम। हरि आश्रय, हरि आश्रय करना पड़ेगा। मनुष्य क्षणिक भौतिक देह धारण करने के कारण चिंताओं से युक्त रहता है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह शरीर के प्रति अधिक मोह ना करे। मुझे चाहिए कि वह मुक्त हो। मुक्त होने की प्रारंभिक प्रक्रिया है जंगल जाना, अर्थात पारिवारिक संबंधों का परित्याग करके पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में लग जाना। जंगल जाने का यही प्रयोजन है जो हम चर्चा किए हैं ऑलरेडी। अन्यथा जंगल केवल बंदरों तथा पशुओं के स्थान रह जाएगा। जंगल जाने का यह अर्थ कदापि नहीं कि बंदर या हिंस्र पशु बन जाए। इसका अभिप्राय यह हुआ कि एकमात्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण की जाए और पूरी तरह सेवा में लगा जाए। तो कुछ लोग मरकट संन्यास लेते हैं, मरकट वैराग्य बोलते हैं। मरकट वैराग्य क्या है? पशुओं है, बंदर हैं, ये सब क्या है? नंगे पुंगे सब घूमते हैं, उनको कोई कपड़ा से, घर से, उससे कोई आसक्ति नहीं है, परिवार से कोई आसक्ति नहीं है। इनके बहुत सारे बीवियां होते हैं, बंदर पशुओं के सब है, कोई एक बीवी नहीं होता, आसक्ति होता है, वो किसी के साथ भी मिल जाए,
कहीं पेड़ में घूमते रहे, जंगल सारा जंगल में घूमते रहे, नंगे पुंगे, कोई कपड़ा, कोई जेवरात, कोई कुछ भी नहीं है, ज्वेलरी व्वेलरी कुछ भी नहीं है, ना गाड़ी घोड़ा, बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है, तो इतना बैरागी है वो लोग। ऐसे कोई बैरागी हो ही नहीं सकता। इसको बोलते हैं मरकट बैरागी। मरकट मतलब बंदर, बंदर के जैसे बैरागी है। लेकिन उसका मन कहाँ पे है? मन भगवान के राग नहीं हुआ मन में। मन अभी भी वही बंदरियों के पीछे भागा रहता है। क्या खाना है, कहाँ घूमना है, बंदरियों के पीछे ये सब घूमता रहता है मन। संसार में ऐसे ही बैरागी लोग हैं जिनका मन भगवान के चरण में नहीं है। ऊपर से तो पूरा संन्यास ले ले संसार से, कुछ भी नहीं है, नंगे पुंगे घूमते हैं बहुत सारे, दिगंबर बहुत सारे ऐसे हैं। दिगंबर का क्या अर्थ है? दिगंबर का अर्थ है ये जो सारा दिग, डायरेक्शंस जिनका अंबर है। अंबर मतलब कपड़ा है, तो मतलब नंगे, नेकेड घूमते रहते हैं। बहुत बड़े बड़े साधु सन्यासी, नागा वगैरह भी लोग ऐसे होते हैं, नागा वाले घूमते रहते हैं, आप देखोगे बहुत सारे ग्रुप में घूमते रहते हैं। ऐसे बहुत प्रकार के साधु हैं, तो नंगे पुंगे घूमते रहते हैं, लेकिन उनका मन हरि के चरण में नहीं है, हरि भक्ति में नहीं है। कहाँ कहाँ घूमता रहता है संसार के भोग वस्तुओं में। तो इसको बोलते हैं मरकट वैराग्य। तो इस प्रकार के भी नहीं बनना चाहिए हमको, मरकट वैराग्य, पशुओं के जैसा जंगल में चले जाए, नंगे पुंगे घूमते रहे। असली वैराग्य का अर्थ है भगवान कृष्ण में राग आ जाए, विशेष राग। विशेष राग जो होता है भगवान के लिए, उसको वैराग्य बोलते हैं। तो इसलिए जब ये विशेष राग आएगा तब अपने आप वैराग्य आ जाएगा। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्ज्य रसोप्यस्त परम दुष्ट निवर्तते। तो परम रस को हम जब चखेंगे तब छोटे छोटे जो संसार के सुख है, रस है, ये अपने आप छोड़ जाएंगे, हमसे छूट जाएगा, अपने आप छोड़ देंगे हम, छूट जाएगा अपने। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना आनंद है, इतना आनंद है। तो संसारिक छोटा छोटा बिंदु, आनंद का बिंदु से क्या करना, हमारे पास सागर आ गया। भक्ति रसामृत सिंधु का आनंद है हमारे पास। तो ये संसार के सुख क्या है उसके सामने? तुच्छ। यन मैथुनादि गृह में सुख दुख सुख ही तुच्छम है। यानी तो संसार के जो गृह मेदी हैं, जितना भी सुख है इनके पास, ये सब तुच्छ है, कुछ भी नहीं है भगवान के भक्ति के सामने। मुक्ति जैसा आनंद भी कुछ भी नहीं है भक्ति के सामने, है। इसको बोलते हैं ब्रह्मानंद। भक्ति के जो प्रेमानंद है उसके सामने ब्रह्मानंद भी एक बिंदु है। तो संसार के जो इंद्रियों का आनंद है, जड़ानंद है, उसका क्या वैल्यू है उसके सामने? कुछ भी नहीं है। तो हम चखे नहीं, तो भक्ति के आनंद को हम चखे नहीं, इसलिए संसार के सुख के लिए पागल है हम। तो इसलिए वो चखने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा, भक्ति में आगे बढ़ना पड़ेगा। वास्तव में मनुष्य को जंगल जाने का कोई आवश्यकता नहीं है। संप्रति जिस मनुष्य ने अपना सारा जीवन नगरों में व्यतीत किया है, उसके लिए यह उचित नहीं है। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा, हितात्मप्रातम गुहान्धकूपम, मनुष्य को सदैव पारिवारिक झंझटों में ही नहीं लगे रहना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति के बिना गृहस्थ जीवन अंधकूप के समान। तो प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं, पुराने जमाने में लोग जंगल जा रहे थे, लेकिन आजकल के जमाने में तो जंगल में कुछ रहा नहीं है। तो इसलिए जंगल जाने का यह अर्थ है कि पारिवारिक गृहस्थ आश्रमों से दूर होके आप कृष्ण भावनामृत में लग जाए। कृष्ण भावनामृत में जो नहीं है वो गृहस्थ जीवन में है, गृह में जीवन के बिता रहे हैं, तो अंधकूप में है। इसलिए गृहस्थ जीवन में भी आप भगवान की भक्ति में लगे रहो, और वानप्रस्थ के आश्रम में गृह से थोड़ा अलग होके, मंदिर में, आश्रम में, कहीं पे भी रह के आप भक्ति को, भक्तों की संग में भक्ति को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, भक्ति में आगे बढ़ना पड़ेगा। ये वानप्रस्थ का अर्थ है। नहीं तो जंगल में चले जाए अकेला, कोई भक्त का संग नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे घूमते रहो बंदरों के जैसा, तो कोई लाभ नहीं है उसमें। यदि कोई खेत में स्थित अंधे कुएं में गिर पड़े तो वह वहां वर्षों चिल्लाता रहे, किंतु न देख पाने के कारण कोई उसे बचाने नहीं जाएगा, न ही कोई समझ पाएगा कि यह चीख कहाँ से आ रही है। इसी दशा में मृत्यु निश्चित है। तो यहाँ बता रहे हैं जो अंधा कुआं है
वो अंधक कुआं के अंदर और कोई घुसा रहेगा तो उसको कोई बचा नहीं पाएगा। संसार रूपक अंधा कुआं में वो घुसा रहेगा तो कौन बचाएगा उसको? कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि हर कोई बंधा हुआ है, कोई मुक्ति नहीं है। संसार में हर कोई बंधा हुआ है, एक मुक्त पुरुष ही आपको छुड़ा सकता है। तो संसार के बंधन से मुक्त है, वही आपको छुड़ा सकता है ये बंधन से। और सबका हाथ बंधा हुआ है तो कौन किसको छुड़ाएगा, कौन किसका हाथ खोलेगा? इसलिए मुक्त पुरुष के शरण में आना पड़ेगा आपको, जो शुद्ध भक्त हैं उनके शरण में आना पड़ेगा। हमारे परंपरा में जो आचार्यगण है, जो हमारे गुरुगण है, इन सब के शरण में जब आएंगे तो इनका आदेश, इनका भक्ति के जो उपदेश है उसको मान के हम फिर ये बंधन छूटेगा, हमारा संसार के बंधन धीरे धीरे छूटेगा। तो इसलिए वानप्रस्थ आश्रम में जाके भी 100% भक्ति को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसी प्रकार जो लोग भगवान से अपने नित्य संबंध को भूल जाते हैं, वे गृहस्थ जीवन के अंधकूप में पड़े रहते हैं। उनकी स्थिति अत्यंत अनिष्टकारी है। प्रहलाद महाराज ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को चाहिए कि किसी प्रकार इस रूप का परित्याग करे तथा कृष्ण भावनामृत अपनाए और उसी में लगे और इस तरह भव बंधन से मुक्त हो जाए। तो भव बंधन से मुक्त हो जाए। प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर सुंदर श्लोक बोले हैं, बढ़िया कृष्ण बोले श्लोक बोले हैं। मती न कृष्ण प्रद सतोभा मिथो विपत्य गृह व्रतानम अदंत गोभीर विशतम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वनानम। ये बहुत सुंदर श्लोक है, प्रहलाद महाराज बोले हैं कि हमारे मति जो है ये कृष्ण में कभी लग ही नहीं रहा है। मति न कृष्ण प्रद सतो, कैसे भी प्रयास करो, कैसे वैसे कैसे भी प्रयास करो, हमारा मति कृष्ण में लगता ही नहीं है। अनादिकाल से हम कृष्ण बहिर्मुख, कृष्ण से बहिर्मुख मतलब कृष्ण से अलग होके संसार में भोग कर रहे हैं अनादिकाल से। तो इसलिए हमारे मति इस भोग वस्तु में लग गया, कृष्ण में लग ही नहीं रहा, कितना ही प्रयास करो। इसलिए रूप गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु बार बार बोलते हैं कि आप बार बार इसको लाके लगाओ। तो इसलिए भगवान के जो नाम रूप गुण लीला है ये कैसा है, इतना मधुर है, इतना मिठास है इसके अंदर, फिर भी हमारी इच्छा नहीं हो रहा है इसको लेने के लिए। छिदापि अविद्या, अविद्या लगा हुआ है हमारे मुंह पे, क्या है, जंडिस लग गया। जंडिस होता है तो कितना ही मीठा चीज खाओगे तो वो क्या है, कड़वा लगता है। तो भगवान के नाम रूप गुण लीला के श्रवण कीर्तन और स्मरण आनंद के सागर है, मधुर मधुरता के सागर है, माधुर्य भरा हुआ है इसके अंदर, स्वीटनेस। फिर भी हमको कड़वा लगता है, यार क्या लेंगे, टाइम वेस्ट है, क्या बेकार की चीज मिल रहा है। हम्म तो ये हमारे अंदर बीमारी है, और जब इसको बार बार लेते रहेंगे तो बीमारी छूटेगा। शितापि अविद्या पितप तुरतर रसनासु नारचिकानु किंतु आदरात अनुदिनम खलु सैव जुस्ता स्वादिक्रमात् भवति तद गदमूल हंत्री। तो ये स्वाद कब लगेगा, जब हम बार बार इसको लेते रहेंगे, बार बार प्रयास करते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य ये रहेगा तो हम इसको छोड़ेंगे नहीं। बार बार प्रयास, अच्छा नहीं लग रहा है तो और प्रयास करो और प्रयास करो और प्रयास करो। तो ये अनंत जन्मों का बीमारी है, तो एक दिन में थोड़ी छूट जाएगा, बरसों लग जाएगा, जिंदगी लग जाएगा, लगने दो। रास्ता तो एक ही है ना, और कोई रास्ता नहीं है संसार से उद्धार पाने के लिए, संसार से मुक्त होने के लिए। संसार में रहोगे तो दुखालय शाश्वतम, अंध कुएं में घुसे रहोगे, सांप है ढसते रहेंगे आपको बार बार, तो क्या है, सुख थोड़ी लगने वाला है। आपको सांप ढसते रहेंगे तो आप मरते रहेंगे, फिर जिंदा होते जाएंगे, फिर मरेंगे, फिर जिंदा होते जाएंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर में आप घूमते रहोगे। तो क्या सुख है यहाँ? जो मूर्ख लोग हैं, जिसको आनंद के सागर के बारे में पता नहीं है, वो एक बिंदु के सुख के लिए यहाँ पड़े रहते हैं, उसी में भी हजार प्रकार के दुख है। तो जो बुद्धिमान है वो इसमें नहीं रमते, न से रमते बुधा, बुद्धिमान लोग इसमें रहते नहीं। क्यों न ये गृह व्रतानम कृष्ण मती न कृष्ण प्रसतोबा
मिथो विपत्या गृह व्रतानाम, क्योंकि इनका व्रत क्या है, गृह में रहना, इनका व्रत बना दिया इन लोग। गृह में रहने का अर्थ है कि संसारों में झगड़ा रहना, अपना मत्ती इसी में ही रहना। गृह का अर्थ ये नहीं कि वो घर के अंदर रहना, मंदिर भी एक घर ही है, तो कोई जंगल में थोड़ी है मंदिर, मंदिर भी घर के अंदर ही बनता है मंदिर हमारा। तो भगवान के लिए अपना सारा जीवन लगा देना, वही परम सिद्धि है। अदांत गोभी विशतम तमिश्रम पुनः पुनः सर्वजनम, क्यों ये गृह में लगे रहते हैं, गृह व्रतानाम, क्योंकि इनका अदांत गोभीर, इनका जो इंद्रिय है ये कंट्रोल में नहीं है, इनके बस में नहीं किए हुए हैं। तो इसलिए पुनः पुनः चर्पित चर्वणान, वो फिर वही चबा हुआ चीज को फिर चबाते रहते हैं। च्यूइंग द च्यूड, जो ऑलरेडी चबा चुके हैं हम, जो ऑलरेडी भोग कर चुके संसार के आहार निद्रा भय मैथुन, हम ऑलरेडी भोग कर चुके हैं ये सारे सुख, सो कॉल्ड हैप्पीनेस जो है, इसके अंदर ही बहुत सारा दुख है। यही संस्पर्श जाव होगा दुख जो न एवते अद्यंतवंत कौंदे न से रमते बुधा। तो जो बुद्धिमान लोग है सो कॉल्ड हैप्पीनेस में नहीं रमन करते। क्योंकि इसी के अंदर ये जो सुख दिख रहा है, इसी के अंदर दुख भरा हुआ है, यही दुख का कारण है। थोड़ा सा सुख लेना ही दुख का कारण है। तो इसलिए कुंती महारानी जैसा महान भक्त प्रार्थना किया है कि हमेशा हमको दुख दे। दुख देने से क्या होगा, भक्ति में हमेशा हमारा मन लगा रहेगा, आपके चरण में हमें हमारा मन हमेशा लगा रहेगा। विपद संतोष तत जगत गुरु भवत दर्शन पुनर्भव दर्शनम। हे भगवान, आपका विपद संतोष शाश्वत, शाश्वत हमारा विपद आते रहे, शाश्वत काल के लिए हमको विपद आता रहे। तत्र तत्र जगत गुरु, क्यों, क्योंकि वहां वहां पे जगत गुरु भगवान कृष्ण हमेशा हमको दर्शन देंगे। भवतु दर्शनम यच्छात पुनर्भव दर्शनम, तो आपका दर्शन हमको होता रहेगा तो संसार भव का दर्शन हमको होगा ही नहीं, और भव सागर में हम रहेंगे ही नहीं। कितना बुद्धिमान है भक्त जैसे। तो इसलिए परमानंद माधव का दर्शन होगा तो संसार के सुख छोटा छोटा बिंदु क्या चाहिए, वो बेकार है, दुख का कारण है वो सब। इसलिए चबाया हुआ चीज को हम चबाते रहते हैं, चबाते रहते हैं, हमारा मन, दूसरा कुछ मिल नहीं रहा है तो क्या करेगा, दूसरा कोई रस रस भरे चीज मिल नहीं रहा है तो सूखा चीज को चबाता रहता है, चबाता रहता है। चबाया हुआ चीज तो रस ले लिया ना ऑलरेडी, तो उसी को फिर सूखा हुआ चीज को फिर चबाता रहता, फिर चबाता, क्या काम, उस काम ही नहीं है तो क्या करेगा। तो इसलिए जो भक्ति रस है, रस भरा हुआ जिसमें, रस सागर, तो उसी को जाना पड़ेगा हमारे पास। तो इसलिए नते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु दुराशय बहिरर्थ मानी न अंधा यथा अंधे उपनियमानम यजित पंत्रे उर्दम ने पत्था। ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। प्रहलाद महाराज बोले हैं कि नते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, नते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु दुराशयार्थ बहिरर्थ मानी न। तो असली स्वार्थ क्या है हम लोगों का, भगवान कृष्ण विष्णु उन्हीं के चरण में भक्ति रस में आनंद लेना, यही असली स्वार्थ है, असली सुख यही है। लेकिन संसार के लोग क्या है, ये सुख के बारे में उनको नॉलेज नहीं है, उनको कोई जानकारी नहीं है, वो पड़े रहते हैं संसार के सुख के पीछे। नते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु दुराशया तो बहिरर्थ मानिना, ये दुख आश्रय लेते हैं, मतलब गलत आश्रय ले लिए, संसार के जो दुख के कारण है असत आश्रय ले लिए ये लोग। बहिरर्थ मानिना, ये बाहर के जो बहिरंग शक्ति है, जो माया है, माया के चक्कर में पड़ गए। अंतरंगा शक्ति के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है इन लोग, तो इसलिए बहिरर्थ मानिना। अंधे यथा अंधे उपनियमानम ते विसर्जन उर्दम ने बद्धा। अंधा, जैसे कोई अंधा, एक अंधा आगे चला हुआ है, उसके पीछे सारे लाइन में सारे अंधे चले हुए, तो हम सब ऐसे ही हैं। संसार के जो सो कॉल्ड लीडर्स है, हम बना है सब लीडर्स, वो सब कैसा है, अंधे हैं। उनको नॉलेज नहीं है, शास्त्र चक्षु उनके पास नहीं है, उनके पास भौतिक चक्षु है। भौतिक चक्षु क्या है, अंधा कुआं में घुसाएगा, लेकिन भौतिक संसार और कुछ नहीं है। सब कुएं में घुसेंगे, आप भी कुएं में घुसोगे, जो उसके पीछे अंधे का पीछे और अंधे, भेड़ चाल बोलते हैं इसको। तो इसलिए आंखों को खुलना चाहिए आप लोग, और ये शास्त्र साधु गुरु ये आप आंखों को खोलते हैं। अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ये ज्ञान रूपक अंजन से आप आंख में ज्योति आता है,
ज्ञान ज्योति, ज्ञान दीप, तब जाके आपको दिखेगा संसार में क्या है। या अंधेरे में आप उजाले को देख सकते हो। नहीं तो लोग अंधेरे में ही घूम रहे हैं, सब अंधेरे में अंधे घूमते रहते हैं, अब क्या दिखेगा किसी को। सब जाके गड्ढे में घिस पड़ते हैं, अंधे कुएं में घुसते हैं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज बोले हैं, आप इसी में मत रहो, हमेशा ऊपर जाने के प्रयास करो। तमसमा ज्योतिर्गमय मृतमा अमृत गमय। तो ये तम जगत से आप ज्योतिर्मय जगत की तरफ जाना पड़ेगा, ब्रह्म ज्योति, उसके बाद वैकुंठ, उसके बाद अयोध्या, फिर द्वारका, मथुरा, फिर गोलोक वृंदावन। ये हमारा लक्ष्य है कि आगे हम आगे आगे बढ़ते रहें। और हमको जो श्री चैतन्य महाप्रभु दिए हैं इतना सुंदर भगवान के नाम, ये इतना सरल और इतना शक्तिशाली है, सिंपली पावरफुल, कोई भी ले सकता है। और इसके अंदर ऐसा शक्ति है कि देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। खासकर महाप्रभु जो इसको एनर्जाइज किए हैं, शक्ति आवेश किए हुए हैं, गोलोक के प्रेम धन आवेश किए हुए हैं हरे कृष्ण महामंत्र में। तो ये गोलोक के प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, तो ये श्रवण कीर्तन स्मरण में लगे रहेंगे हम। भगवान के जो पवित्र मधुर नाम, फिर रूप, फिर गुण, फिर लीला, ये सब जो प्रकट होगा धीरे धीरे, धाम परिकर सब प्रकट होंगे धीरे धीरे। तो इसमें आगे आगे हमको बढ़ना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के आदेश है ये, श्री चैतन्य महाप्रभु के, हम गौड़ीय संप्रदाय में है। तो इसके जैसा नॉलेज कोई भी संप्रदाय में, कोई भी जगत में नहीं है। क्योंकि साक्षात गोलोक के जो प्रेम धन राधा रानी के पास था, श्रीमती राधा रानी गोपियों के पास वो देने आए हैं, श्रीमती राधा रानी आए हैं। यदि गौर न होते तबे की होते केवने धरी तम दे राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगत जाना तो के। चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो ये जगत वासियों को मिलता ही नहीं। राधा रानी का प्रेम है, गोलोक का प्रेम धन कृष्ण के लिए वो मिलता ही नहीं है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी आए हुए हैं गोलोक का प्रेम धन लेकर। निताई नाम अने से ब्रज था के रे सद नाम देते से। तो गौर निताई ये दोनों ब्रज के वहां से ये हरिनाम, ये प्रेम धन, प्रेम नाम धन लेके आए हुए हैं हम सबके लिए। तो इसलिए श्रद्धा चाहिए बस। श्रद्धावान जन हे श्रद्धावान जन पति अचे नाम हट्ट जीवे कारण नदिया गुद्र में नित्यानंद महाजन। ये गौर निताई नदिया धाम में प्रकट हुए हैं ये प्रेम धन देने के लिए हम लोग। तो हमारे पास ये उपलब्ध है, कोई कितना भी चाहे हमारे परंपरा में आप ले सकते हैं। भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रेम धन को लें और सेवा में, भगवान की सेवा में लगे रहें। तो यही असली ब्रह्मचारी है, असली गृहस्थ है, असली वानप्रस्थ, असली संन्यास का यही अर्थ है कि हमेशा कृष्ण के सेवा में लगे रहें, उनके स्मरण, उनके श्रवण, उनके कीर्तन में लगे रहें। यही हमारे भक्ति का लक्ष्य है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है किनको? थैंक यू प्रभु जी फॉर अ वंडरफुल क्लास। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। प्रभु जी ऑफ टॉपिक थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें से टॉपिक से नहीं है कि क्या कहते हैं, जैसे कई वक्तों में कुछ ऐसी क्वालिटीज आ जाती है जो अप्रिय होती है सबके लिए, तो हमें कैसे बचना चाहिए इन चीजों से कि हमें हमारे अंदर ना आए ऐसी। मतलब हम तो अपने को ही देख सकते हैं ना, क्योंकि विद हम्म विद प्रोग्रेस हम ये नहीं चाहते कि हम ऐसी क्वालिटीज लाए। जैसे कि कई वक्त ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, घमंडी हो जाते हैं, कई वक्त को बहुत ज्ञान हो जाता है तो कहते हैं कि हाँ हमें बहुत चीजें पता है। तो इन सब चीजों से कैसे क्या की करना चाहिए कि हम ठीक अच्छे वक्त बने रहे, विनम्र बने रहे। तो पहले तो हम देखें कि हमारा कुछ भी नहीं है संसार, ना हमारा शरीर है, ये भगवान का दिया हुआ शरीर है। आत्मा भी हमारा नहीं है, जो हम आत्मा बोलते हैं ये भी भगवान का अंश है। तो भगवान भी बोलते हैं मत स्मृति ज्ञान अपोहनम च। और किसी के पास बहुत नॉलेज है तो वो भी भगवान का दिया हुआ है। तो हर किसी में अगर हम भगवान का आशीर्वाद, भगवान की कृपा को देखेंगे, तब हमारे अंदर अहंकार नहीं आएगा। हम अहंकार से दूर रहेंगे क्योंकि हमारा नहीं है। अहंकार कहाँ से आता है? धनस्य मोहयम अहम ममेति। अहंकार अर्थ है अहम, मैं और मेरा, इसको अहंकार बोलते हैं। और जब सब कुछ भगवान का है तो मेर मेर आएगा ही नहीं। तो इसलिए भगवान की कृपा देखना चाहिए, अहंकार खुद के अंदर नहीं आएगा। और दूसरे के अंदर कोई कमी है तो हम क्या देखेंगे कि संसार कमियों से भरा हुआ है। तो इसलिए हमारे अंदर
करुणा आना चाहिए उनके लिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, करुणा। करुणा का अर्थ है अरे देखो इनके अंदर अहंकार है, ये झूठ अहंकार, मिथ्या अहंकार है, फॉल्स ईगो है इनके अंदर, ये झूठ में अभी जी रहे हैं। कोई ईर्षा है, मेरे अंदर बहुत ज्ञान हो गया, मैं बहुत अच्छा गा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रवचन दे रहा हूँ, मेरे अंदर बहुत धन है, मेरे पास मेरे अंदर बहुत क्या है, बहुत सुंदर हूं मैं देखने के लिए। जितना भी कुंती महारानी ने बोले हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुत शिविर एधमान मद कुमार, ये अहंकार को बढ़ाता है आपका। बहुत ज्ञानी हो जाना, बहुत सुंदर दिखना, बहुत नॉलेज होना आपके पास, बहुत धनी हो जाना, जितना भी सब सांसारिक गुण है, ये सांसारिक जो भौतिक गुण है जिसके अंदर होता है, उसके अंदर अहंकार आता है। इसलिए जो भक्त है जानबूझ के सब छोड़ देते हैं, जानबूझ के ये क्या बोलते हैं, निष्किंचन बन जाते हैं, कुछ भी नहीं हमारे पास, सब कुछ छोड़ दो, क्योंकि ये सब अहंकार का कारण है, भक्ति के बाधक है सब। अगर होगा भी तो भगवान के सेवा में लगा दो, कोई आसक्ति नहीं रहना चाहिए, सिर्फ भगवान में आसक्ति हो। तो इसलिए हमारे अंदर करुणा होना चाहिए दूसरों के लिए, कि भाई देखो ये झूठ मूठ का अहंकार दिखा रहे हैं अपना। तो इसलिए भगवान को प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान इनको सद्बुद्धि दे, और मेरे को भी इसमें अफेक्ट ना करे उनके बुद्धि से, तो मैं भी बचे रहूं यहाँ से, और मैं अपने भक्ति में आगे बढ़ूं। उनके लिए प्रार्थना करना चाहिए हमको करुणा से, कोई गुस्सा नहीं होना चाहिए हमको, क्योंकि वो सब गलत रास्ते में है, झूठ को ही सच मान लिए हैं वो लोग। तो इसलिए हमारे अंदर भगवान के लिए प्रार्थना होना चाहिए, ये चेतना में हम रहेंगे तो हमारे अंदर अफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हम सच्चाई को जानते हैं, तो हम झूठ में क्यों अफेक्ट होंगे ही नहीं। तो इसलिए खुद जब रहोगे ठीक से तो दूसरा भी कोई अफेक्ट नहीं कर सकता। हमेशा अपना भक्ति को प्रैक्टिस करें, श्रवण कीर्तन स्मरण को हमेशा बढ़ाते रहे, सेवा में लगे रहें, तो होगा। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू फॉर द आंसर। हरे कृष्णा। किसी अन्य भक्त का प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, एक्चुअली जैसे वुमेन्स को भी अगर वानप्रस्थ में जाना होता होगा ना, हम्म। तो उस केस में क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं उसके, उनको क्या फॉलो करना चाहिए? वानप्रस्थ में जाने के लिए, हाँ जी। वानप्रस्थ तो प्रभुपाद इसलिए बोले हैं कि वानप्रस्थ का अर्थ ये है कि जंगल में नहीं जाना है। तो आप कहीं पे भी रहे, भगवान के सेवा में ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं, ओके। पूरा समय बिताएं तो अच्छा है, और जितना हो सके समय बिताएं, उसी को वानप्रस्थ आश्रम, ज्यादा तक संसार और परिवार के झंझट में लगे ना रहे। क्योंकि आजकल तो जंगल नहीं रहा, जंगल में अगर भक्तों का संग नहीं मिलेगा, भक्ति के बारे में कुछ सुनने को नहीं मिलेगा, तो वो भी बेकार है जंगल जाना, वानप्रस्थ। तो वानप्रस्थ का यही अर्थ है कि भगवान के पूर्ण शरणागत हो जाना, इसी को ही वानप्रस्थ बोलते हैं। चाहे कहीं पे भी रहो, अपने घर में रहो, आश्रम में रहो, मंदिर में रहो, जंगल में भी रहो, कहीं पे भी सुविधा है रहने खाने का, शरीर को जिंदा रखने के लिए चाहिए हमको, कुछ ना कुछ बेसिक नेसेसिटी चाहिए। घर में तो रहते ही है, और उसके अलावा एक्चुअली इस्कॉन में तो आई थिंक ये प्रावधान, मतलब ये कल वो नहीं है ना, कुछ ऐसी जगह नहीं 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 है, नहीं आश्रम नहीं है ऐसा। है। तो इसलिए घर में रहें, और ज्यादातर संसार के झंझट में ना रहें। प्रैक्टिकल यही है कि हमेशा घर में भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण प्रचार सेवा इसी में लगे रहें, दूसरे को भक्त बनाने में प्रयास करें। यही सब जो भगवान के भक्ति में लगे रहें, इसी को ही वानप्रस्थ बोलते हैं। ओके। 50 साल तक आप संसार के कुछ काम में लग सकते हो, लेकिन 50 साल के बाद ज्यादा तक संन्यास ले लो संसारिक चीजों से, बात ये है। ठीक है। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। और किसी अन्य भक्त का प्रश्न है तो अदरवाइज लेट्स कंक्लूड द सेशन। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास। प्रभु जी, आपको कष्ट होता होगा क्लास लेने के लिए। हरे कृष्णा। मैं वैसे थोड़ा भी बिजी रहता ना, कहाँ चला जाता हूँ, तो इसलिए समय मिलता है तो हाँ कर लेता हूँ। हरे कृष्णा। तो वैष्णव प्रणाम ऑफर करके लेट अस कंक्लूड। वांछा कल्पतरुभ्याश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरी बोल। हरी बोल। हरे कृष्णा। सब मेरे